अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शिष्य पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके शिष्य आनंद गिरी के ऊपर यह भी आरोप है कि वो 1 साल पहले 13 जून 2020 को नोएडा के सेक्टर 82 में इस ब्रह्मचारी कुटी आश्रम में पहुंचे थे और उनके साथ कई लोग और भी थे। 8 से 10 लोग यहां पर इस आश्रम को कब्जाना चाहते थे। ये महंत ओम भारती महाराज हैं जो इस आश्रम की देखरेख करते हैं और इस समय वो प्रयागराज में हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद वो प्रयागराज चले गए थे। ओम भारती को इस बात की जब जानकारी मिली कि जो आनंद गिरी है वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंचा है और आश्रम को कब्जाना चाहता है, जिसके बाद इस आश्रम में रहने वाले सभी जितने भी सेवादार थे वो डर के मारे छिप गए। उनके साथ बुरा सलूक किया गया आनंद गिरी के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो चाहता था कि अपना पूरा कब्जा जो है यहाँ पर जमा ले और इसको लेकर इस आश्रम को देख सकते हैं। ये आश्रम तकरीबन 12 बीघा के आसपास की ज़मीन पर फैला हुआ है और यहाँ पर पिंटू महाराज जो ओम भारती महाराज के शिष्य हैं वो इस आश्रम की आजकल देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि ओम भारती महाराज यहाँ पर नहीं हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 13 जून से 16 जून तक वो यहाँ पर रहा। आनंद गिरी के साथ जितने भी लोग थे वो यहाँ पर रहे। उन्होंने इस आश्रम को कब्जाने की कोशिश की। जब शिकायत पिंटू महाराज ने, जो महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने ओम भारती महाराज से करी जो इस आश्रम की देखरेख करते हैं, तो उसके बाद वो यहाँ से निकल भागा। ये बताया जा रहा है कि आश्रम की जो सीसीटीवी कैमराज की डीवीआर थी उसे लेकर गया, कई दस्तावेज लेकर गया और कुछ कैश लेकर यहाँ से भागा है। ये पूरा आश्रम जो है यहाँ पर ओम भारती महाराज देख रहे हैं और उनके शिष्य पिंटू महाराज यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पहुँचा था, क्योंकि ये आश्रम काफ़ी बड़ा है, कई सारे मंदिर इसमें हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी बताया जा रहा है कि लगभग 150 से 200 साल पुराना ये मंदिर बना हुए हैं इसके अंदर, आश्रम के अंदर। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक किसान ने ये ज़मीन दी थी ताकि यहाँ पर आश्रम बने और तब से इस आश्रम की देखरेख यहाँ पर ओम भारती महाराज कर रहे हैं, उनके शिष्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आनंद गिरी पर आरोप लगा है कि उसने इस आश्रम को कब्जाने की कोशिश की थी, उसकी नीयत साफ नहीं थी, जिसके बाद इस आश्रम को आनंद गिरी से छुड़ाया गया। लेकिन जिस तरह के आरोप अब आनंद गिरी पर एक के बाद एक लग रहे हैं, तो ये खुलासा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने आगे बात नहीं की और इसलिए आनंद गिरी चुपचाप इस यहाँ से निकल गया और उसके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बहरहाल आश्रम के जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी इसी तरह से बने हुए हैं, जितने भी सेवादार हैं। नोएडा के सेक्टर 82 में स्थित ब्रह्मचारी कुटी आश्रम के सेवादार पिंटू कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आनंद गिरी यहाँ तक पहुँचा था और कब ये पूरा वाकया हुआ, पूरा बताइए। जी, 20 जून 2013 की जून 2020 में 13 तारीख को आए थे 6-7 लोग गाड़ी से, साथ में बिहार पुलिस भी उसके साथ थे, यूपी पुलिस थे बॉडीगार्ड में, और लोग स्थानीय लोग थे। यहाँ आए, एक दिन रहे, उसके बाद जबरन यहाँ एक स्टाफ थे विजय भारती, उनका मोबाइल छीन लिया गया और उसके बाद कहीं जाने नहीं दे, किसी से मिलने नहीं दे, भगत लोग के भी गेट से एंट्री नहीं होने दे। मतलब पूरा प्रशासन की निगरानी में ये था कि कोई आए नहीं। शिव महाराज थे वो आनंद गिरी जी, और उनके साथ यहाँ का पूर्व करतार प्रधान थे, एक जय भारती नाम का महात्मा है वो थे, आदित्य कृष्ण महात्मा थे वो थे, और लोग थे। आए 2-3 दिन रहे। सीसीटीवी कैमरा आते के साथ ही सब तोड़ दिया गया था कि इनके पास कोई सबूत ना रहे। डीवीआर था वो लेकर गए, कुछ कैश पड़ा हुआ था करीब 15 लाख के आसपास, वो लेकर चले गए। मतलब बहुत सा चीज़ इस टाइप के हुआ। तो ये जिस दिन आए थे 13 जून को, आपने बताया आए थे, तो 13 जून को आते ही क्या इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा की ओर फोकस किया था? जी, आते के साथ ही सबसे पहले गेट से ही नोचना स्टार्ट किया। मकसद ही था उन लोग का कब्जा करने की, कि ये हड़प ले आश्रम को, हमारा हो गया जबरन, कि हम यहाँ के महंत हो गए। जी, इसी उस वक्त क्या यहाँ पर जो महंत ओम भारती जी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे? वो उस टाइम लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए थे बाहर में। जैसे पता चला तो उन्होंने वार्तालाप किया तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर 15 तारीख को उनका महंताई जबरन कर दिया गया। तो गुरुजी ने उनके गुरुजी से बतियाए, नरेंद्र गिरी जी से, फिर फोटो भेजे। फिर 16 तारीख को पता नहीं क्या हुआ, किसका फ़ोन आया,
मतलब नहा रहे थे, उसे गंजी भी वगैरह भी नहीं पहने, धोती पहनकर भागे यहाँ से। जब भाग गए थे हाँ जी। और उनके साथ के लोग? उनके साथ के लोग भी भागे। जी। कितना कैश वगैरह यहाँ से लेकर भागे? 15 लाख के था, 15 लाख। सेवादार के मोबाइल वोबाइल छीन कर किसी से संपर्क नहीं करने दिए। उसके बाद ताशपोशी अपना करवाएं जबरदस्ती। अच्छा, यहाँ पर ताजपोशी भी की गई थी? जी, जबरदस्ती। वो आपको हम दिए है ना फोटो, लोग स्थानीय के माध्यम से ये हुआ। अच्छा, ताजपोशी करने का मतलब मकसद यही था कि यहाँ पर जो है आश्रम उनके कब्जे में? हाँ, यहाँ के मतलब हम मालिक हो गए, महंत हो गए, मेरा हो गया कुटी, ये था मकसद उसका। अच्छा जी। तो फिर उस वक्त आप लोग कितने लोग मौजूद थे? यहाँ सिर्फ एक थे, विजय भारती नाम का, गुरुजी का शिष्य थे, वो थे। उनको बोले तो कि सिर्फ मोबाइल भी छीन लिए, अगर वो बाथरूम भी जा रहे हैं तो उसके साथ 2 आदमी जा रहे हैं कि देखो कहीं भाग न जाए, किसी से मिल न ले, इस टाइप के मतलब आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे। वो मतलब बेचैन हो गया था, उसके चलते तो वो फिर चला गया फिर यहाँ से। आप कब आए यहाँ पर? हम अभी लॉकडाउन के बाद वो कब्जा किए, तो उसके बाद आए तुरंत ही गुरुजी के साथ साथ। अच्छा जी। तो कैसे फिर वो यहाँ से भागा है वापस? किन्हीं को फोन आया होगा, गुरुजी ने प्रशासन से भी बात किए थे FIR के लिए, बशर्ते हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। और फिर गुरुजी उधर से आए तो किसी का फोन आया होगा, कोई बड़े महात्मा का फोन आया होगा या प्रशासन का फोन आया होगा कि क्या कर रहे हो, उसी अवस्था में फिर भागे। इस वक्त यहाँ पर ओम भारती जी जो यहाँ पर देखरेख करते हैं आश्रम की, वो कहाँ है महंत? जी, अभी वो भी गए हुए थे प्रयागराज, उनका समाधि में परसों ही चले गए थे। जैसे पता चला गुरुजी को तो मंडे के रात में यहाँ से चले गए। आनंद गिरी ने कभी क्या पिछले साल के बाद फिर दोबारा यहाँ पर आने का संपर्क जी नहीं, कभी नहीं आए, फिर कोई संपर्क नहीं, ना ही फोन से कोई संपर्क? कोई संपर्क नहीं। तो अब आप लोग निश्चिंत हैं कि ये आश्रम जो है कब्जाने से बच गया? जी, निश्चिंत है हम लोग, यहाँ अब आएगा भी नहीं, चले गए उस टाइम वो। तो पिंटू कुमार जो यहाँ पर महंत ओम भारती जी के शिष्य हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर आनंद गिरी आया था और उस समय जब वो यहाँ पर पहुँचे थे अपने साथियों के साथ, तो यहाँ पर कब्जाने की पूरी उनकी मंशा थी, लेकिन फिर उसके बाद ओम भारती जी के कहने पर या उनके धमकाने पर वो यहाँ से फरार हो गया। बहरहाल अब आश्रम उसकी जद से बाहर है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक, बेस्ट न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।